and okay, cool. So दोस्तों, now we are here to talk about the budget part, and so let me give you quick look on the budget. ये हमारा पर्सनल व्यू है, हमारा पर्सनल मतलब अमित जी और मेरा पर्सनल व्यू है बजट के बारे में। इसका मतलब ये नहीं है कि बजट यही है, बजट को डिटेल में पढ़े, ऑनलाइन अवेलेबल है। बजट में सप्तऋषि की बात की गई है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। क्या बात की गई है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, लास्ट माइल तक कैसे स्कीम्स को पहुंचाया जाए, कैसे डेवलपमेंट को पहुंचाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। सुपर डुपर बात यह है, ये 33,000 करोड़ रुपया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में इन्वेस्ट किया जाएगा। 33,000 करोड़ भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वो हाई स्पीड इंटरनेट, यानी कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इन्वेस्ट किए बनाया जाएगा। सो दैट्स वन। अनलिशिंग फुल पोटेंशियल उसी का पार्ट है। ग्रीन ग्रोथ यानी ऑर्गेनिक खेती पे बहुत बात की गई है। यूथ पावर के ऊपर, क्योंकि इंडिया 65% यूथ है। फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर भी बहुत बात की गई है। अब मैं आपको बताता हूं बिग मेजर अनाउंसमेंट हमारे लिए क्या थी। इंडियन इकोनॉमी सही पाथ पे है, बिल्कुल सही पाथ पे चल रही है, हम लोग सही पाथ पे हैं। वी विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम सबसे तेज ग्रो करने वाली कंट्री रहेंगे इस साल, और इसका फायदा आपको भी होगा, सबको होगा, कस्टमर को भी होगा, हमें भी होगा। सैलरीड लोगों के लिए एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम करके जो मेथड आता था, वो मेथड का जो डिफरेंस है वो काफी कम हो गया है, और वो जो डिफरेंस है वो कुछ हायर स्लैब पर ही जाकर दिखेगा। सो ये एक मेजर अनाउंसमेंट थी। ट्रेडिशनल पॉलिसीज जहां भी प्रीमियम 5 लाख या टोटल पॉलिसीज उन्होंने 5 ले लिए और प्रीमियम 5 लाख हो गया है, या टोटल 10 पॉलिसी लिया 50,000 करके 5 लाख प्रीमियम हो गया ट्रेडिशनल पॉलिसीज का, तो आप से जो पॉलिसी लेंगे, प्रीवियस नहीं, 1 अप्रैल से जो पॉलिसीज लेंगे जिनका प्रीमियम 5 लाख या उससे ऊपर हो जाएगा ट्रेडिशनल पॉलिसीज का, वो टैक्सेबल हो जाएगी पूरी की पूरी मेच्योरिटी। यूलिप और टर्म प्लान के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। यूलिप में 5 लाख हो 10 लाख हो वो टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्स सेविंग एटीसी का अब ज्यादा मैटर नहीं करेगा सैलरीड को, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से बिना एटीसी में पैसा लगाए वो पूरा का पूरा अपना जो टैक्स है ओल्ड की तरह वो बचा सकते हैं। सो ये मेजर अनाउंसमेंट है हम लोगों के लिए। पर्सनल फाइनेंस का क्या क्या इंपैक्ट होगा? जीएसटी इंश्योरेंस प्रीमियम पे शायद घट सकता है, ये एक इंपैक्ट होगा। लोन में कोई रेट कट नहीं होगा, क्योंकि लोन वो फिजिकल डेफिसिट के हिसाब से चलेंगे। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि घाटा दिखाया गया है बजट के अंदर, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आपने किए उस पे इंपैक्ट आएगा। ये आपको अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर्स को भी आपको बताना चाहिए एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर की बजट का इंपैक्ट उनके पर्सनल फाइनेंस में क्या होने वाला है। फॉरेन करेंसी के एसेट्स को बढ़ावा दिया गया है, उसके ऊपर अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, जो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएंगे उस टैक्स बेनिफिट को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। क्लियर मैसेज है गवर्नमेंट का। पर्सनल फाइनेंस के चैलेंजेस क्या होंगे मैं आपको बता देता हूं। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि अगर आपने सोचा था कि इन्फ्लेशन 8% है और मेरी इन्वेस्टमेंट 10% दे रही है, 2% का मेरे को फायदा होगा, वो थोड़ा सा अब कम होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। मेडिकल इन्फ्लेशन सुपर स्काई रॉकेट की तरह से बढ़ेंगे अगले 3-4 सालों में। सो ये चीजें हैं जो पर्सनल फाइनेंस को इंपैक्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, अनाउंस करते ही क्या हुआ, टेम्परेरी स्टॉक टैंक हो गए। कौन कौन से स्टॉक टैंक हो गए? बहुत सारे स्टॉक टैंक हुए, और ये स्टॉक जो टैंक हुए वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी लाइफ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। टेम्परेरी है, बिकॉज इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, क्योंकि भारत में इंश्योरेंस की कमी है, तो ये टेम्परेरी है, इट इज नॉट परमानेंट, राइट। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, हुआ क्या स्कीम्स में क्या क्या इन्हांसमेंट हुआ है। सेविंग स्कीम्स में महिला सम्मान सर्टिफिकेट एक लॉन्च किया है, जो स्पेशल लॉन्च किया गया है नारी शक्ति के थीम को देखते हुए इस साल के। डबल डिपॉजिट अलाउ कर दिए गए हैं सीनियर सिटीजन स्कीम में। पहले 15 लाख था, अब 30 लाख कर दिया गया है। मंथली इनकम स्कीम जो पहले 4.5 लाख की थी, अब वो 9 लाख रुपए की कर दी गई है। ज्वाइंट में 18 लाख रुपए आप कर सकते हैं। ये इंपैक्ट है स्कीम्स के ऊपर, और भी बहुत डिटेल इंपैक्ट है, और आपको अपडेट करना हमारा काम है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। इंश्योरेंस सेलर के लिए क्या क्या मैसेज है? आई होप आप नोट्स बना रहे हैं, बिकॉज पीपल हु आर मेकिंग नोट्स दे मेक नोट्स, राइट। सो आई एम श्योर यू आर मेकिंग नोट्स। इंश्योरेंस सेलर के लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, इस चीज को, इंश्योरेंस सेलर नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए क्या क्या मैसेज है समझ लीजिए। मैसेज नंबर 1 कि इंश्योरेंस को उसकी प्योर फॉर्म यानी कि टर्म प्लान और अच्छे इंश्योरेंस अमाउंट बेचना शुरू कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
गुड सम अश्योर्ड बेचिए, यानी कि अच्छा सम अश्योर्ड अमाउंट बेचिए। एलआईसी की एवरेज पॉलिसीज का जब सम अश्योर्ड लिया जाता है तो सम अश्योर्ड 10 लाख से कम आता है, और अगर आप प्राइवेट का देखते हैं तो वो सम अश्योर्ड 10 से 15 लाख है, यानी कि सम अश्योर्ड काफी कम है। यूलिप्स के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि यूलिप्स और अब ट्रेडिशनल यूलिप में आप बड़ा प्रीमियम उठा सकते हैं। तो जो लोग इंश्योरेंस सेलर हैं वो यूलिप के ऊपर भी ध्यान देना शुरू करें और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानर बने, क्योंकि सिर्फ इंश्योरेंस 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 बेचकर जो काम है वो नहीं हो पाएगा। आपको कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानर बनना है। दिस इज ए क्लियर डायरेक्शन। अभी शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। 3 स्किल है जो मास्टर करनी पड़ेंगी, क्योंकि डिजिटल का फायदा आप तभी उठा पाएंगे जब आप डिजिटली अपग्रेड कर रहे हैं और ऑटोमेट कर रहे हैं अपने बिजनेस को। जैसे कि व्हाट्सएप भेजना ऑटोमेशन हो गया, एक एग्जांपल, ईमेल भेजना एक ऑटोमेशन हो गया, जैसे कि लीड्स का आना एक ऑटोमेशन हो गया, लीड्स के आने के बाद उनके क्या क्या नर्चरिंग होगा ये एक ऑटोमेशन हो गया। ये ऑटोमेशन करना बहुत जरूरी है, वरना डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट पैसा लगा रही है उससे आप चूक जाएंगे। दूसरा है हाउ टू डील विद पीपल। इंश्योरेंस अभी भी, फाइनेंशियल प्लानिंग अभी भी बहुत पर्सनल मैटर है। लोग जो अपनी वाइफ से शेयर नहीं करते वो हम लोगों से शेयर करते हैं। आई होप एग्री करेंगे। तो इसलिए लोगों को डील करना सीखिए, ये स्किल मास्टर करते रहना पड़ेगा आपको, सेशंस में जा जाकर और प्रैक्टिस कर करके। नंबर 3, मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केटिंग करते रहें, क्योंकि मार्केटिंग के बगैर बिजनेस में आगे बढ़ पाना going to be very difficult. So these 3 are very clear message. और अब मैं आपको एक दोबारा से जल्दी से चलते हैं, वापस से मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हुआ बजट में। बजट में सप्तऋषि की बात हुई, लास्ट माइल तक इन्वेस्टमेंट को कैसे पहुंचाया जाए, डेवलपमेंट को कैसे पहुंचाया जाए, ये मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमारे लिए की गई, जिसमें क्लियर कट मैसेज है कि पर्सनल फाइनेंस इंपैक्ट होगा। एटीसी का महत्व ज्यादा रह नहीं गया है अब सैलरीड क्लास के लिए, और न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों आप यूज करेंगे तो न्यू टैक्स रिजीम का डायरेक्ट फायदा हो गया कंज्यूमर को। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का मैसेज है कि इक्विटी और वेल्थ क्रिएशन रिलेटेड टू इक्विटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। पर्सनल फाइनेंस में 2 चैलेंजेस बहुत स्ट्रांग आएंगे कि महंगाई दर बढ़ने वाली है और मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ने वाले हैं। इसका इंपैक्ट ये हुआ कि स्टॉक इंश्योरेंस के लिए अच्छा नहीं था, तो इंश्योरेंस स्टॉक गिरे, पर वो टेम्परेरी है। स्कीम्स, महिला सम्मान स्कीम और सीनियर सिटीजन स्कीम और एमआई स्कीम को बढ़ावा दिया गया है। मैसेज बहुत क्लियर है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानर बनना है। यूलिप्स बेचने भी शुरू कीजिए, सम अश्योर्ड, अच्छा सम अश्योर्ड बेचिए और टर्म प्लान्स पे ध्यान दीजिए। 3 स्किल को मास्टर कीजिए, डिजिटल अपग्रेड, हाउ टू डील विद पीपल एंड मार्केटिंग, और सोशल मीडिया के अपग्रेड। ये बजट से रिलेटेड नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू। फेसबुक ने 50 करोड़ यूजर क्रॉस कर दिए हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो कि फेसबुक हैज क्रॉस 50 करोड़ यूजर्स। इंस्टाग्राम ने 28 करोड़ यूजर्स क्रॉस कर दिया है दोस्तों, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पुट टुगेदर 78 करोड़ यूजर्स हैव कम। सोशल मीडिया एड बजट ने टीवी के बजट को फ्लॉप कर दिया है। टीवी एड में जितना बजट लगाते थी इंडस्ट्री, उससे ज्यादा सोशल मीडिया एड्स में इंडस्ट्री बजट में पैसा लगा रही है। इसका मतलब वो लोगों को पता है कि सोशल मीडिया के एड पे पैसा लगाने से फायदा ज्यादा है टीवी पे लगाने से बेटर। सो आप समझ रहे हैं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई एम श्योर आप नोट्स बना रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट? नो स्लाइड शेयरिंग इन द ग्रुप। फेसबुक एंड यूट्यूब इज मोर वॉच्ड इन रूरल एरिया। शायद आपने स्पीच सुनी या नहीं सुनी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बात करते हुए सोशल मीडिया का जिक्र किया गया कि रूरल इंडिया जो है वो अर्बन इंडिया से ज्यादा सोशल मीडिया पे बेच रहा है, खरीद रहा है, देख रहा है। आप खुद देख सकते हैं आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। अब एक चीज हम आपको अपनी भी अपग्रेड कर देते हैं, अपना भी बता देते हैं। दिस इज फॉर अस, वी हैव गॉट आवर फर्स्ट पॉलिसीज क्लोज्ड इन जनवरी ऑनलाइन लीड से, एंड 10 एजेंट्स हैव बीन रिक्रूटेड फ्रॉम ऑनलाइन एड्स। जो हमारे लीडर्स हैं जो रिक्रूटमेंट के लिए हमारे सेशंस में आते हैं, 10 एजेंट से ज्यादा रिक्रूट हो गए हैं। हमारी एड बजट 2.5 लाख रुपया 1 महीने के अंदर पहली बार क्रॉस किया, और हमारे स्टूडेंट जो है वो 400 क्रॉस कर गए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव and all your patience with us and believe in us and trust in us. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, डायमंड मेंबर्स वी क्रॉस 50 this month, so thank you so much. And the latest diamond member which was added today was Sudhir Bhatt. Mr. Sudhir Bhatt is a financial planner from Haldwani and he's an ex-defense guy, so he's going to rock now. So this is our upgrade, and I have one more slide. Yes,
दोस्तों, with this I want to leave this thought to you and then hand it over to Amit ji. सॉरी, जेड जैसा सेशन था, बट आई हैव डन द रिकॉर्डिंग, सो आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, ताकि आप देख पाएंगे सिर्फ ये वाले पार्ट की रिकॉर्डिंग। दोस्तों, 5 साल डाउन द लाइन 60% से ज्यादा स्कीम्स ऑनलाइन बिकेंगी, चाहे म्यूचुअल फंड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, कुछ भी है। ओके, आज 32 लाख एजेंट है। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, बहुत सारे गुरुओं का एनालिसिस है कि 10 लाख से कम एजेंट रह जाएंगे। रीजन बहुत सिंपल है कि जो बिजनेस ओरिएंटेड एजेंट है वो ग्रो कर जाएंगे, जैसे गरीब गरीब हो जाता है, अमीर अमीर हो जाता है, और जो हॉबी टाइप एजेंट्स है वो चले जाएंगे, बिकॉज एप्स और बिकॉज डिजिटल स्केल अप का ये मौका देता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं आपको, आज भारत पारेख सिर्फ महाराष्ट्र में शायद धंधा कर पा रहे होंगे, एग्जांपल अपनी टीम रिक्रूट करके, पर अगर भारत पारेख को ये डिजिटल स्केल अप करके मौका दे दिया जाए पैन इंडिया करने का, और वो ये ऐड चलाएं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो पूरे पैन इंडिया को कैप्चर कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज गुड। और फिर सर्विस भी दे सकते हैं, क्योंकि सीआरएम सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं जो उनका टाइम बचाती है। तो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। हर कस्टमर ऑनलाइन कंपेयर करेगा, क्योंकि हाथ में, आप सब जानते हैं कि बीमा ज्ञान करके आप जानते हैं कि बीमा के ऊपर, डिजिटल बीमा के ऊपर बहुत काम हो रहा है। हर कस्टमर हाथ से कंपेयर कर लेगा जो पॉलिसी आप बोल रहे हैं, तो यानी झूठ का कहीं पे कोई निशान नहीं रहेगा। ये एक इनडायरेक्ट मैसेज आज के बजट में भी था। डिजिटल मेथड 200% से ज्यादा ग्रो करेंगे। आप सोचिए 5 साल डाउन द लाइन आप कैसे रहना चाहते हैं, किस तरफ रहना चाहते हैं, आप कहां होंगे 5 साल डाउन द लाइन? स्ट्रगल कर रहे होंगे टू मेक एंड्स द मीट, 100 पॉलिसी नहीं हो पा रही है, यार दोस्तों की खुद की पॉलिसी करके समाउ मैनेज कर रहे हैं, या आप एक एसेट अंडर मैनेजमेंट 100 करोड़ का या 200 करोड़ का बना चुके होंगे 5 साल में, और वो रेगुलर कस्टमर जो रेगुलर पे कर रहे हैं, वो कस्टमर नहीं जो 5 साल बाद पे नहीं करते, 3 साल बाद पे नहीं करते, क्योंकि उनको पता चल जाता है स्कीम बेकार है, राइट? सो मैं आपसे, आपके ऊपर ये छोड़ता हूं कि आप किस डायरेक्शन में होंगे, ये आपको अभी सोचना है, अभी डिसाइड करना है। हम आपके साथ देने को रेडी हैं। हम चाहते हैं आप इस डायरेक्शन में हो जिसमें आप, हमारे विजन जो है कि हम 10 लाख से ज्यादा भारतीय परिवारों के ऊपर सही फाइनेंशियल प्लानिंग की छत अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप हमारे उस विजन में आए, हमारे साथ चलें, और हम जैसे आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आप भी दुनिया की हेल्प करें। बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, इफ यू जस्ट पुट इन योर हार्ट एंड ब्रेन कि मुझे दुनिया की मदद करनी है। विद दिस थॉट आई एम लिविंग यू एंड आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस सेशन, बट आई एम गोइंग टू गिव यू few questions if you have, then I will hand it over to Amit Sharma ji. Thank you so much and all the very best. देखिए दोस्तों, सच्चे का बोलबाला हमेशा रहेगा, और जो कॉम्प्रिहेंसिव काम करेगा, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होलिस्टिक, उसको हमेशा बढ़ावा मिलता रहेगा। जो अपग्रेड करता चलेगा वो आउटडेट कभी नहीं होगा। थैंक यू सो मच।